लोग ही तो ये बात बोलते हैं ना कि हाँ, भाई ये क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल लोगों को इंडिया अलायंस अगर होती है उनकी, कौन उसका कैंडिडेट होता है, महबूब साहब अगर होते हैं, या यहाँ दावेदार और भी हैं कई, अब उनका पता नहीं कांग्रेस में कौन होंगे, ए भी होगा, बी होगा, सी होगा। अब जब लेकिन विद इन द पार्टी अगर कोई खंजर घोंपने की कोशिश, तो दर्द बहुत होती है। गांव के बंदे को यहाँ नहीं वो तस्लीम करना चाहते होंगे कि एक मंडल प्रधान है, एक डीडीसी है, ऑफिस खोला है, अपने पैसे खर्च करके खोले मैंने, तो उनको नहीं बर्दाश्त होता। मैंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, लड़ना है दिलीप सिंह परिहार जी ने, वो आपने भाई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं वेल विशर हूँ दिलीप सिंह परिहार का और बीजेपी पार्टी का। दिलीप सिंह परिहार के लिए मुझे अगर जान भी देनी पड़ी, मैं उसके लिए दे सकता हूँ कुछ भी। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। आप भद्रवाह टीवी और JKC न्यूज़ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं। तो आज हम भद्रवाह में जो बीजेपी मंडल भद्रवाह का ऑफिस है वहां पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी मंडल प्रधान ठाकुर युद्धवीर सिंह। और जैसा कि आपके नॉलेज में भी ये बात आई होगी कि अब जल्द ही जो है इलेक्शन का बिगुल बजने वाला है। लगभग सभी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। और बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, तो ठाकुर युद्धवीर सिंह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। युद्धवीर साहब, क्या तैयारियां हो रही हैं बीजेपी के अंदर? आपने तो काफी जो है पहले से ही एक्टिव है बीजेपी, लेकिन अभी के समय में क्या पोजीशन है? धन्यवाद नासिर साहब। देखें, अब जैसे लग रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आ रहे हैं, और हमें भी ऊपर से पार्टी का आदेश मिला है। हमारे संजय श्राफ जी, जो उनको मैं मुबारक देना चाहूँगा आज की, उनको असेंबली भद्रवाह का इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया, सबसे पहले उनको मुबारक है। और उनके साथ अन्य जो भी बनाए हैं, अशोक भगत जी हैं और हमारे नटरों साहब हैं, उनको मुबारक है आज कि उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है। और मुझे बहुत खुशी कि एक हमारे कर्मठ कार्यकर्ता संजय श्राफ जी, जो एक अच्छे काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं, अच्छे वक्ता हैं, और हमें भी उनके साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। तो हमें भी पार्टी की तरफ से ऊपर से मैसेज मिला है कि 12 तारीख को ऊपर से ही रविंद्र रैना जी पूरे जम्मू कश्मीर के जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ से वो खोलेंगे, मतलब ऑनलाइन ही वो ऑफिस खोलेंगे। और हमारा जो ऑफिस है, यही मुझे लगता है, यही जो हमारा ब्रॉडवे के पीछे जो हमारा ये राठौर बिल्डिंग है, यहाँ पर हमने उनसे बात की और हमारा ऑफिस हो सकता है यही हो। और मुझे लगता है 12 तारीख को हमारी ऑफिस खुल जाएंगे। और रही इलेक्शन की तैयारी, तो बीजेपी जो है 12 महीने 365 दिन हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। और इलेक्शन, हम कोई भी इलेक्शन हो उसके लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन भी जो है पिछले महीने 1-2 महीने पहले यहाँ पे हुए, और अगर उस वक्त हम वोट शेयर की बात करेंगे तो बीजेपी को यहाँ से कम वोट आया है। जो इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस, NC वगैरह जो पार्टीज थी, उन्होंने जो है आपको जो है 700 वोट से पछाड़ दिया है। तो मान लीजिए अगर अभी जो है फिर से अगर अलायंस होता है, तो उस सूरत में जो है आप की क्या पोजीशन रहेगी? देखें, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि उस वक्त जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में काफ़ी कुछ देखते हैं, लोग वोट करते हैं, कुछ लोग जम्मू से वोट करने नहीं आते हैं। और मुझे लगता है जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जो इंडिया अलायंस के लोग थे, उनकी ईद भी मुझे लगता है 12-13 का थी, और मुझे ऐसे ही कुछ नज़दीक थे, और लोग घर आए थे, उन्हें वोट दब के डाला, तो मुझे लगता है वैसे भी वो वोट ज़्यादा पड़ा है। और हमारे लोग जो जम्मू वगैरह इधर के, वो वोट हमारा शेयर कम पड़ा है। लेकिन असेंबली इलेक्शन जो है, ये नेक टू नेक होता है। इसमें हर वोटर को, जो जम्मू बस है, दिल्ली बस है, उसको कैंडिडेट लाता है, और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पोलिंग बूथ पर लाया जाए। और हमें यकीन है कि इस दफ़ा जो हम भारी बहुमत से भद्रवाह सीट जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अगर बात करेंगे कैंडिडेट की, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, महबूब साहब को। अगर बीजेपी की बात करें तो बड़ी खबरें आ रही है कि A है, B है, C है, क्योंकि आप एक पार्टी के एक अच्छी पोजीशन पे है, आपको भी पार्टी की इंटरनल एक्टिविटीज़ का पता होता है। तो क्या कौन कैंडिडेट है बीजेपी का यहाँ से? देखें, इस वक्त तक जो सोर्सों से पता लगा, या हमारी जो खुद पार्टी के साथ जो बातें होती हैं, तो 99% हमारे जो पुराने हैं विधायक हैं, दिलीप सिंह परिहार जी, पार्टी उन पर ही भरोसा करेगी एक बार, क्योंकि वो जीते हुए कैंडिडेट थे, और इस दफ़ा उन पर ही पार्टी भरोसा करेगी, और करना भी चाहिए। हमारा जितना भी यहाँ बीजेपी का जो कैडर है, नीचे से ऊपर तक, मुझे लगता है 90% लोग उनके साथ हैं, दिलीप सिंह परिहार जी। और मैं खुद भी
सबसे पहले बीजेपी है। बीजेपी अगर किसी को भी मैंडेट देती है हम उसके साथ भी हैं, लेकिन लोगों की ख्वाहिश, मैं मंडल प्रधान हूँ, लोगों की ख्वाहिश जो होती है मैं आगे पहुंचाता हूँ। और दिलीप सिंह परिहार जी हैं जो टक्कर दे सकते हैं, जीत सकते हैं, और हम उन पर ही भरोसा करेंगे। पार्टी भी मुझे लगता है उन्हीं पर भरोसा करेगी, एक बार फिर उनको ही लॉन्च करेगी। दिलीप साहब से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि जब मैं एमएलए बना था तो 3 साल ही हमारी हुकूमत रही थी पीडीपी के साथ, उसमें भी जो है 1.5 साल का जो है समय उनको मिला था काम करने का। लेकिन मरकज़ में सरकार आपकी है, एलजी साहब जो है वो बीजेपी के हैं, और जो भद्रवाह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जिन पर भद्रवाह में डांस भी हुआ, जश्न भी मनाया गया, तारीफों के पुल भी जो है बांधे गए, लेकिन आज तक जो है ग्राउंड पे जो हम देख रहे हैं कि एक चौनी का काम नहीं हुआ है। तो क्या लेकर आप पब्लिक के सामने जाएंगे? देखें, करेगी तो बीजेपी ही, सीधी बात है। इसमें कोई तो आज करे या कल करे, करना है बीजेपी ने। यहाँ जो भी करे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, गंडोला है, 4 लाइन है, छत्रकला टनल है, आपका चंबा रोड है, डोडा चंबा, वो बीजेपी ही करेगी। और पूरा इस वक्त जो है पाइपलाइन में है और सैंक्शन हो चुके हैं सारे प्रोजेक्ट, और किसी वक्त भी काम शुरू हो। मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद कुछ ना कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। और हमें भरोसा भी है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता इसमें, दिलीप सिंह परिहार दिल्ली हैं, और दिल्ली से मुझे लगता है आज वो श्रीनगर आ रहे हैं, और मुझे लगता है वो इन्हीं प्रोजेक्टों के पीछे लगे हैं। और मुझे लगता है जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर पिछले साल की बात करें तो जो ही गडकरी साहब का एक ट्वीट आता है, जितेंद्र साहब का एक ट्वीट आता है, तो उसके बाद जश्न बहुत लेवल पे होता है। तो आपने भी इसमें बयान दिए थे कि कुछ ही महीनों के अंदर जो है काम शुरू हो जाएगा। अगर गंडोला की बात करें तो इसी टेबल पे हमने एक इंटरव्यू के लिए आप बोल रहे थे वो भी जल्दी हो जाएगा। वजह क्या है, ग्राउंड पे क्यों नहीं हो रहा है? या तो ऐसा तो नहीं है कि जैसा पुरानी सरकारें थी वो भद्रवाह वालों को लॉलीपॉप देते थे, तो बीजेपी ने भी वही लॉलीपॉप पकड़ा है तो लोगों को दे रहे हैं? ये अब लॉलीपॉप का तो टाइम नहीं रहा। लोग बड़े चालाक हैं, सब सोशल मीडिया देखते हैं, क्योंकि किसी को ठकाया नहीं जाता। आज लोग ही तो ये बात बोलते हैं ना कि भाई ये क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग ठीक बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने डांस भी बड़े किए, हमने नाचा बड़ा, और आपने कवरेज किया, और आपने कवरेज की वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट थे वो जल्दी सैंक्शन हो। जब आपकी कवरेज लोगों में जाती है, वो डांस जाते हैं, तो पार्टी भी देखती है यार भद्रवाह में हमने जश्न मनाया, यही हुआ। तो हमें कुछ ना कुछ जल्दी देखने को मिलेगा। हालांकि ये इलेक्शन ईयर पूरा जो 2024 है, इलेक्शन ईयर है, हो सकता है इसके बाद दूसरे इलेक्शन हो। तो हम चाहते हैं कि पार्टी से भी निवेदन करते हैं कि इलेक्शन से पहले कोई ना कोई काम एक यहाँ शुरू होना चाहिए। हमारी हाई कमांड से बात करेंगे तो बीजेपी को माना जा रहा है कि एक स्ट्रांग पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है। तो भद्रवाह में आप किसको अपोजिशन देखते हैं? कौन आपकी टक्कर में कोई नेता है, या आप समझते हैं कि इनसे हमारी टक्कर हो सकती है? देखें, पहले तो इंडिया अलायंस अगर होती है उनकी, कौन उसका कैंडिडेट होता है, महबूब साहब अगर होते हैं, या यहाँ दावेदार और भी हैं कई, अब उनका पता नहीं कांग्रेस में कौन होंगे, ए भी होगा, बी होगा, सी होगा। अब जब मैंडेट क्लियर होंगे तभी पता चलेगा हमारा मुकाबला किसके साथ होगा। मुझे लगता है इस दफा मुकाबला कुछ नहीं है, हम हजारों के लीड से बीजेपी यहाँ जीतेगी। अच्छा, एक बात और है कि कुछ दिन पहले हमने एक सोशल मीडिया पे देखा था कि एक न्यूज़ देखी थी कि एक काउंसलर को जो किसी ने जो है थप्पड़ मारा है। अब काउंसलर भद्रवाह में 2 ही हैं, या आप हैं और यहाँ अपने कुछ चेयरमैन साहब हैं। तो क्या मसला क्या था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हमें खुद नहीं पता चला है कि ये मसला क्या हुआ है, क्योंकि जब मैंने उस प्रेस वाले से बात की कि भाई तू बोल कि ये डीडीसी ना ईस्ट लिखा है, ना वेस्ट लिखा है, ना नाम लिखा, ना कुछ लिखा है। बोलता जी देखो जी, बाहर से भी कोई डीडीसी आकर भद्रवाह में थप्पड़ खा कर जा सकते हैं, उनका यह बयान था। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा सब मीडिया वाले मेरे सब भाई हैं, मेरे मीडिया वाले सब मित्र हैं, ए बी सी डी जितने हैं, सब ने मुझे सपोर्ट की, पूरी जिंदगी की है। जब मैं उस पार्टी में था, अब इस पार्टी में, तो मीडिया के साथ मुझे एक भाइयों का जैसे एक रिलेशन है। मैं उनको समझाना चाहूँगा, उतना उन पर मुझे दुख नहीं है। दुख जब कोई दुश्मन अगर खंजर घोंपे तो उतनी दर्द नहीं होती है, लेकिन विद इन द पार्टी अगर कोई खंजर घोंपने की कोशिश तो दर्द बहुत होती है। तो बोला था कुछ पार्टी में ही कुछ देखो ये विद इन द पार्टी भी कुछ लोग हैं जो हो सकता है एक गांव के लोग, गांव के बंदे को यहाँ नहीं वो तस्लीम करना चाहते होंगे कि एक मंडल प्रधान है, एक डीडीसी है, ऑफिस खोला है, अपने पैसे खर्च करके खोले मैंने,
तो उनको नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन मैं उन साथियों को बोलना चाहूंगा, मैंने इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, लड़ना है दिलीप सिंह परिहार जी ने, वो आपने, भाई आप जानो, आपका काम जाने, हम एक काउंसिलर और डीडीसी मेंबर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं वेल विशर हूँ दिलीप सिंह परिहार का और बीजेपी पार्टी का। और दिलीप सिंह परिहार के लिए मुझे अगर जान भी देनी पड़ी मैं उसके लिए दे सकता हूँ, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जोरे छुरा घोंपने वाले, खंजर घोंपने वाले, वो अपने पहले पीठ पर देखें, पहले अपनी पीछे पीठ पर देखना चाहिए कि मेरे पीठ पर कितना मेल लगा है। जब हम उस मसले पर आएंगे तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कारस्तानी यहाँ की है और मैं उनको समझाना चाहूंगा, ABCD जितने भी हैं, यहाँ दूध का धूला कोई नहीं है, थप्पड़ ठाकर को कोई न बजा है न बजने वाला है, और हम नेक नीति से काम करते हैं। और मुझे लगता है धर्मेंद्र सिंह चेयरमैन हमारे, वो भी नहायती शरीफ है, ऐसी बात ही नहीं हमारे बीच में कि हमारा, लेकिन ये उलझाने के चक्कर में हमें, वो बाइफिकेट के चक्कर में, वो जो विद इन द पार्टी कुछ लोग हैं उनको मैं समझाना चाहूंगा। तो हमने ऐसी भी न्यूज़ बीच में सुनी थी कि DDC जो चेयरमैन है अपने धर्मेंद्र सिंह जी और ठाकुर की आपस में नहीं बनती है, ये भी बीच में जो है अफवाहें चली थी, इस पर क्या कहेंगे आप? कैसी, आपका कैसा बॉन्ड है इनके साथ? भाई साहब, हम दोनों क्लास फेलो हैं, डेस्क मेट हैं, हमें कभी बिगड़ी नहीं आपस में। हाँ, फंड्स पर होता है, वो तो MLO के बीच में भी होता है, तो मंत्री फंड्स छीनने की हम कोशिश इधर करते हैं, वो उधर करते हैं, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। वो पिछले साल था कुछ थोड़ा सा, हमें वो फंड्सों के बीच में हमारा होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा, वो बोलते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें हमारा होता था थोड़ा डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के। बाकी हमारा क्या है, मेरे वो दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और हम डेस्क मेट हैं, हमारा है ही नहीं कुछ आपस में। हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ हमारा एक ही है, सारा कुछ, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन मैं उन दूसरे जो लोग हैं जो अपने आप को बड़े चालाक समझते हैं, उनका मैं बोलना चाहूंगा, हाईकमांड को फोन करते हैं, वो जी उनको ठाकुर को थप्पड़ बजा, उसको वो थप्पड़ बजा, हमारे पास पूरी जानकारी है किसी ने कहाँ फोन किया है। तो वो पार्टी के लिए तो काम जीरो करते हैं, पार्टी में 1 घंटा नहीं और दे सकते हैं, सिर्फ वो प्रोपागेंडा के लिए यहाँ रखे हैं कि तुम प्रोपागेंडा करते रहो। देखिए, ऐसा होता है कि जो भी आदमी जो है कामयाबी की तरफ, ज्यादा तरक्की की तरफ, उसमें तो जो है टांग खिंचाई होती है, ये तो हर फील्ड में होता है। तो आपको ये महसूस होता है कभी कभार कि अगर आपकी जो है पीछे बुराइयां हो रही है, कोई चुगलियां लगा रहा है, तो आपको ये महसूस होता है कि ठाकुर कहीं आगे जा रहा है? नहीं, मुझे कभी कभी सोचने का मौका तो मिलता है कि ठाकुर को कोई याद कर रहा है। हमने 26 साल के, इस 27 साल के सफर में, सियासी सफर में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे हमने कुछ देखा है, लेकिन हम सफेद पोश आदमी हैं, नेक नीति से काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। सुबह 9 बजे मैं अपना झोला उठाता हूं और बाजार आता हूं, आपस में बैठता हूं, लोगों के साथ आपसों में जाता हूं, जहां तक मेरा काम मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूं मैं करता हूं, और आज भी करता हूं, कल भी करूंगा, चाहे मुझे DDC कल में हूं ना हूं, पार्टी में मुझे कोई जिम्मेवारी मिले, मैंने पार्टी के लिए पूरी जिंदगी काम करता रहूंगा, BJP पार्टी के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलिए, फिर आते हैं इलेक्शन पर। तो आपको इतना जो है कॉन्फिडेंस है कि BJP ये सीट निकाल लेगी? अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि इस बार कोई चांस नहीं है कि BJP आएगी, BJP से लोग तंग आ गए हैं, हर लिहाज से तंग आ गए हैं, इन्होंने जो भी कहा है पिछले 10 सालों में एक काम भी पूरा नहीं हुआ। तो आप ये समझते हैं कि BJP जीतेगी, अगली पार्टी बोलती है कि हम जीतने नहीं देंगे, तो क्या मैसेज रहेगा आपका पूरी भद्रवाह की जनता के लिए और अपनी जो आपकी अपोजिशन पार्टीज है उनके लिए? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि जीतना उन्होंने है ही नहीं है, सिर्फ प्रोपागेंडा करना है। प्रोपागेंडा कई लोग करने आते हैं और अब चले जाते हैं। पहले तो हमें यही समझना है कि इंडिया अलायंस का, इनका कौन सा कैंडिडेट होगा। एक तो मैं सब अनाउंस हो चुके हैं, अब दूसरे क्या होता है, अलायंस होता नहीं होता, हम उस बात पर देख रहे हैं, लेकिन वो अलायंस करके भी हम इस सीट को भारी बहुमत से जीतेंगे। कई जो जैसा यहाँ पे मैं एक पॉइंट मैंने जो है नोटिस की कि अगर इंडिया अलायंस यहाँ पे होता भी है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है भद्रवाह में, अगर NC और कांग्रेस जो 2 बड़ी पार्टीज हैं, अगर अलायंस करती भी है, सवाल यहाँ पे ये होता है क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अगर NC की बात करें तो NC बिल्कुल एडमेंट है कि हमने ही यहाँ से लड़ना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, वो बोलते हैं हमने ही लड़ना है। तो अगर इंडिया अलायंस होता भी है कि आप क्या समझते हैं कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? मुझे लगता है उस पर बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इलाके के हिसाब से हम देखते हैं, हमें पहले भी देखा, हर चीज़ को देखा है, लेकिन ये कुछ भी करें, इनका अलायंस फिट नहीं बैठेगा और इसका फायदा BJP को जरूर मिलेगा और भारी बहुमत से हम जीतेंगे।
चलिए आने वाले समय में ही लगेगा पता कि बीजेपी किस पानी में, और लोग जो है जनता जो है जनार्दन होती है, जनता के वोट से ही सरकार बनती है, जनता के वोट से ही जो भी जीतेगा जनता के वोट से, जनता के प्यार से जीतेगा। जैसे ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी इस बार जो है एक बड़ी लीड से जीतेगी। और यहाँ पर ये भी सवाल आ रहा है कि मैंडेट किसको मिलेगा, तो ठाकुर साहब ने कहा कि मैं दलीप परिहार साहब को ही सपोर्ट करता हूँ, और अब जब पार्टी हाईकमांड है वो क्या डिसाइड करती है, वो पार्टी हाईकमांड का ही फैसला होगा। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो रिसेंटली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट महबूब इकबाल साहब को जो डिक्लेयर कर दिया है, अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जो इंडिया अलायंस अगर होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस होगा, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने ये सीट जो है सरेंडर कर दी है। दूसरी तरफ हमारे पास जो सोर्स से जो खबर आ रही है वो ये कि कांग्रेस बोल रही है कि भद्रवाह की सीट जो है सरेंडर नहीं होगी, भद्रवाह की सीट जो है कांग्रेस ही यहाँ से लड़ेगी। तो आने वाले समय में सारा क्लियर हो जाएगा कि कौन कैंडिडेट किस पार्टी से और किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट करेगा, वो आने वाले समय में जो है क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और आप देख रहे हैं नासिर के ऑफिशियल भद्रवाह टीवी, JKC न्यूज़ और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।